डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इसी में आनंद यादव। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यानी कि उसका हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि हम u का मान प्लस कब लेंगे, v का मान माइनस कब लेंगे, u का मान माइनस कब लेंगे, f कब प्लस लेंगे, f कब माइनस लेंगे। ये सारा मैंने बताया था पहले पार्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा। अब उससे आगे हम थोड़ा और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। दर्पण का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ लेंस का भी करेंगे। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण कोई बीम किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें दिया है वो पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ये देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का एफ क्या दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में एफ क्या होता है प्लस या माइनस। तो उत्तल दर्पण में हमारा एफ क्या होता है प्लस में होता है। ठीक, उसके बाद है दर्पण से बिंब इतना सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है u 10 सेंटीमीटर। अब ये वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर प्लस होगी या माइनस। तो याद रखिएगा वस्तु की दूरी चाहे आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तीनों में वस्तु की दूरी माइनस में ही होगी। और माइनस में क्यों होगी, क्योंकि आपतित किरण के अपोजिट, तो क्या बोलते हैं उसको आपतित किरण के अपोजिट, यानी कि वस्तु की दूरी जो होगी वो इसी तरफ होगी जिस तरफ से किरण जाएगी। तो ये हमेशा माइनस ही होगा। हमें निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात कि भी कहां पे बनेगी वो और उसकी प्रकृति। तो प्रकृति तो हम निकाल लेंगे कि हमारा प्लस आएगा या माइनस होगा, इससे हम डिसाइड कर लेंगे। पहले हम लोग भी निकालते हैं। तो दर्पण फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप क्या करेंगे 1/v तो आपको निकालना है। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/f। कितना है आपका 15। इसको आप क्या करेंगे, आपको ये मान निकालना है तो इसको इस तरफ कर देंगे, या 1/v इक्वल टू ये जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ हमारा ये माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा क्या प्लस। तो 1/15 प्लस 1/10। इसको अब एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। देखिए लघुत्तम जब हम लोग निकालते हैं ना, तो जो दोनों में ज्यादा होगा उसका आप पहाड़ा पढ़िए। तो जहां पे जाकर के जो दूसरा वाला है उससे कट जाएगा वो हमारा हो जाएगा लघुत्तम। ये शॉर्टकट टेक्निक है। तो क्या है 15 का अंक पढ़िए, 15 दूनी 30, तो 30 तो 10 से भी कट जा रहा है तो 30 हमारा हो जाएगा क्या लघुत्तम। तो 15 से देंगे तो 2, तो यहाँ हो गया आपका 2, अब प्लस 10 से देंगे तो 3, तो ये कितना हो गया हमारा 5/30, 5/30। अब यहाँ पे आप या लिखेंगे 1/v इक्वल टू 5/30। तो यहाँ हम या करेंगे v, इसको हम पलटेंगे तो v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 30/5। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6। अब देखिए हमारा v का मान जो है प्लस में आया है, तो v का मान जब हमारा प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा यानी कि उत्तल दर्पण में किस तरफ बन रहा है प्रतिबिंब,
ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है। यहां से किरण जाएगी, आपतित किरण, तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। इधर जो भी वैल्यू होगा प्लस में होगा, इधर जो भी वैल्यू होगा माइनस में होगा। और हमारा प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है। तो इधर जो बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, आभासी होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे उसमें, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, यही वाला बोल रहा है प्रकृति दिखाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब। यानी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर, और प्रकृति कैसी, तो आभासी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आपको। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी, तो u क्या हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु, बिंब, बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर, इसको आप कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा माइनस में होगा, मैंने बताया कोई u किसी में भी हो माइनस ही होगा। अब 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो यानी m जो हो गया हमारा 3 हो गया, ये m का मान 3 गुना आवर्धित मतलब m 3, ठीक। हमें क्या निकालना है, दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी हमें निकालना है v। क्वेश्चन समझ गए, v निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है h डैश बट्टे h, ये इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू, ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो हमें m का मान कितना दिया हुआ है, हम यहाँ कौन सा क्या यूज करेंगे, m इक्वल टू माइनस v बाई यू यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कहेंगे क्यों यूज करेंगे ये, तो हमें जो वैल्यू दिया गया, u का वैल्यू दिया गया है और हमें निकालना है v, तो इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे ना। ये सब आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। तो m का मान कितना है आपका 3 इक्वल टू,
ये माइनस सिंबल है इस फॉर्मूले का। v बट्टे u का मान कितना है -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, या 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा v/10, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 तिया 30 सेंटीमीटर हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब मैं और आगे कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं। एक बात और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आप लोगों को, अपवर्तनांक जो होता है यहाँ पर लिख लेंगे कि अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इसको, अपवर्तनांक जिस माध्यम का जितना कम होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन में आता है कई बार, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक क्वेश्चन है कार्पिन टारपीन करके 2-3 चीजें दिया गया है, टारपीन किरासन तेल इस तरह से है दिया हुआ, तो किस में ज्यादा आपका प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी। तो इसे याद रखिएगा, अपवर्तनांक जिस माध्यम का जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी उस माध्यम में अधिक होगी, और अपवर्तनांक यदि किसी माध्यम का अधिक होगा तो प्रकाश की चाल उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे लिख दीजिएगा एंड वाइस वर्सा, यानी इसका ठीक उल्टा।